Hello everyone, guys. Myself R Raman, and you are most welcome on our YouTube channel. Okay, तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे थे, जैसे आपको पता है. ओके, और आपके एग्जाम भी अब आने वाले हैं 12th बोर्ड के. ओके, तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी, जेई में भी बहुत यूजफुल रहेगी. ओके, तो जो है हम आगे इसको प्रोसीड करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को. तो छोटा सा हम ये देख लेते हैं कि हमने लास्ट में क्या क्या पढ़ा था. ओके, लास्ट 2 क्लासेस में. ओके, तो हमने डेफिनेशन वगैरह पढ़ लिया था, क्या होता है, क्यों हम इसका यूज करते हैं, कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को. उसके बाद इसके टाइप्स देखे थे, ऑर्डिनरी और डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. इसमें कोई भी डाउट हो तो आप प्रीवियस सेशंस चेक कर सकते हैं, वहां पर जाकर इसको पढ़ सकते हैं. कोई डाउट है तो कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हैं, हम इसको दोबारा डिस्कस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, ब्रीफ इंट्रो में आपको दे देता हूं जो हमने पढ़े थे टॉपिक्स, जैसे कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था. तो ऑर्डर क्या होता है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर ऑफ इट्स हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा, उसी का ऑर्डर क्या रहेगा, आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर रहेगा. ओके, नो प्रॉब्लम. उसके बाद हमने डिग्री पढ़ी थी, तो डिग्री में भी सेम टाइम काइंड की सिचुएशन है कि डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की का टर्म आपको फाइंड करनी है, और उसकी क्या निकालनी है, डिग्री. वही डिग्री किसकी रहेगी, डिफरेंशियल इक्वेशन की. बट वहां पर एक कंडीशन होती है, क्या, कि जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने भी डेरिवेटिव्स आपके पास एग्जिस्ट करते हैं, ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने भी डेरिवेटिव्स आपके पास एग्जिस्ट करते हैं, क्या करेंगे आप, उनको पहले रेडिकल फ्री और फ्रैक्शन पावर फ्री बनाएंगे, जिससे ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन कोस साइन ई रेज़ टू पावर इसमें वो नहीं आने चाहिए. क्यों नहीं आने चाहिए, क्यों हम फ्रैक्शन फ्री और इधर से जो है रेडिकल फ्री उनको बनाते हैं, उसका रीजन भी मैंने आपको बताया था, हम ऐसा क्यों करते हैं. ओके, उस पर ये सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए थे. ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन का लीनियर टाइप नॉन लीनियर टाइप हमने देख लिया था. उसके अलावा जो है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पर हमने बात कर ली थी थोड़ी सी, जिसमें ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, और ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया था. ओके, उसके अलावा जो है ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया था. उसके अलावा जो है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते हैं, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास में, और इस पर ये क्वेश्चन भी हमने किए थे. ओके, बाकी जो हमारे पास क्लासेस रहेगी अलग से हम क्लासेस लेंगे, जिसमें पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे और भी कई सारे क्वेश्चंस करेंगे एक साथ में. ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन पर. तो चलिए, आज का जो हमारा एक मेथड है, शायद एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको दिया था और बोला था कि इसको आपको सॉल्व करना है, और अगर नहीं कर पाएंगे तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में यहाँ पर सॉल्व करवाऊंगा. सो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, फिर आगे प्रोसीड करेंगे. तो देखिए क्या बोला है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू द फैमिली ऑफ कर्व्स. ओके, एक फैमिली ऑफ कर्व ये आपको दिया है, ये इक्वेशन दी है. ओके, इससे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है. इसको नंबरिंग कर देते हैं, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1. ओके, अब सिंस डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते कैसे हैं, बहुत इजी है, बिल्कुल मक्खन के जैसा है. मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में भी, जब हमने स्टार्ट किया था, कि बिल्कुल भी टफ नहीं है, आप इसको इजीली आप कर सकते हैं. रियल लाइफ से भी आप जोड़ के इसके कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं, पूरी मैथ्स को. मैथ्स बहुत ही इजी टॉपिक है. ओके, सब्जेक्ट है बहुत ही इजी, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, रटना कुछ नहीं है, ओनली समझना है, लॉजिकली सारा प्रोसीड होगा. ओके, तो देखिए काम कैसे करेगी ये डिफरेंशियल इक्वेशन. आपको गिवन है, तो हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, गिवन इक्वेशन. ओके, गिवन इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू बी माइनस एक्स इंटू बी प्लस एक्स. सिंस ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला टाइप से अप्लाई हो रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं, पहले तो एक बार एज इट इज लिख देते हैं, b माइनस एक्स इंटू बी प्लस एक्स. ओके, इज इक्वल टू a इंटू, ये इसको क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वी कैन राइट, टेल मी, ऐसे लिख सकते हैं. तो आपको पता लग रहा होगा यहाँ पर कि यहाँ पर कितने जो है आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स है, पैरामीटर्स है, दो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स है ए एंड बी. सिंस जब भी आपके पास दो आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, तो आप कितने टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे गिवन इक्वेशन को, 2 टाइम्स. जब भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी होती है, तो हमारा प्रोसेस क्या होता है, जो इक्वेशन गिवन है अगर वो स्टेटमेंट की फॉर्म में, तो हम उसको मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे. डायरेक्टली अगर इक्वेशन दे रखी है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसमें नंबर ऑफ कांस्टेंट्स हम फाइंड करेंगे, आर्बिट्री कांस्टेंट्स. तो यहां पर देखेंगे, तो यहां पर कितने कांस्टेंट्स है, ए एंड बी, यहां पर दो आर्बिट्री कांस्टेंट्स है. अगर ये दो आर्बिट्री कांस्टेंट्स है, तो हम करना क्या चाहिए हमें, हम हमारे पास दो आर्बिट्री कांस्टेंट्स मिले, तो इस डिफरेंशियल इस जो इक्वेशन गिवन है कर्व की, इसको 2 टाइम्स हम डिफरेंशिएट करेंगे. तो चाहे तो आप इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए. तो देखिए, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2, ओके, विद रेस्पेक्ट टू, यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, y.
इंडिपेंडेंट कौन सा है, x। तो हम किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, जो इक्वेशन हमें गिवन है किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, x के रेस्पेक्ट में। ओके, तो विद रेस्पेक्ट टू x। ओके, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, देखिए बहुत इजी है, इजीली डिफरेंशिएशन हो जाएगा। वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वी ऑल नो कि 2y होगा और y का हो जाएगा dy बाई dx। ओके, फंक्शन ऑफ फंक्शन की फॉर्म से होगा, तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y और y का dy बाई dx। ओके, इज इक्वल टू a, यहां पर राइट हैंड साइड का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो a इज अ कांस्टेंट वर्क करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है आगे चलिए। इनटू बी स्क्वायर कांस्टेंट है, तो सब क्या बी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मैं ऐसा लिखूं क्या कि बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, कांस्टेंट है तो नहीं, क्यों, क्योंकि बी स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन में कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो बी स्क्वायर का कांस्टेंट क्या होगा, डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो। तो इसको क्या लिखेंगे हम, जीरो। ओके, ठीक है, तो देखिए यहां पर बी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा जीरो माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। इज इट ओके, तो यहां से जो इक्वेशन मिलेगी वो क्या मिलेगी हमें, देखिए जीरो है ये तो, ओके, तो चलो मैं एक बार फिर लिख देता हूं, 2y dy बाई dx, ओके, इज इक्वल टू 2ax, 2 से 2 कैंसिल हुआ, ओके, और यहाँ पर इक्वेशन बची आपके पास y dy बाई dx इज इक्वल टू ax। ये क्या है, डिफरेंट, ये एक आपको इक्वेशन मिली है। अब हमें करना क्या है, विद माइनस साइन, ओके सॉरी, विद माइनस साइन। अब आपको करना क्या है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी नहीं है, सिर्फ एक काम करना है कि इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर देना है, बिकॉज हमें हमें दो बार डिफरेंशिएशन करना है। ओके, ये हो गया y dy बाई dx, ओके, इज इक्वल टू माइनस ax। इसको एक बार फिर डिफरेंशिएट कर देंगे, पहले इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं 3। ओके, तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 विद रेस्पेक्ट टू x, वी गेट, तो देखिए हमें क्या मिलेगा, डिफरेंशिएट करिए, u इंटू वी से डिफरेंशिएट होगी ये। ओके, u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो देखिए y जो है फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, सेकंड का डिफरेंशिएशन यानी dy बाई dx का क्या होगा, d2y बाई dx स्क्वायर। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, बहुत इजी है। ओके, बिल्कुल ऐसा है जैसे कि आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं। ओके, इतना इजी है। तो सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन कर दिया। ओके, उसके बाद क्या होगा हमारे पास यहाँ पर प्लस, ओके, ये हो जाएगा आपके पास y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx इनटू, और ये dy बाई dx एज इट इज है, इस y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, इस dy बाई dx का एज इट इज कांस्टेंट की फॉर्म में आएगा, इज इक्वल टू माइनस a इज अ कांस्टेंट और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1। इज इट ओके, ये हमें मिला। ओके, क्लियर। अब देखिए आपको करना क्या है, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, बहुत बिल्कुल इजीली सॉल्व हो गया है क्वेश्चन। अब इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल देते हैं। ओके, कैसे सॉल्व हुआ, देखिए इस इक्वेशन में से b ऑटोमेटिकली रिमूव हो गया, ओनली a बचा है। अगर हमें कहीं से a की वैल्यू मिल जाए तो हम इसमें पुट कर देंगे, तो दोनों आर्बिट्री कांस्टेंट्स एलिमिनेट हो जाएंगे। और डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए हमें करना क्या होता है, यही तो करना होता है, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स है उतने टाइम्स डिफरेंशिएट करते हैं और उसके बाद उन आर्बिट्री कांस्टेंट्स को एलिमिनेट कर देते हैं उन इक्वेशंस की हेल्प से। तो यहाँ पर ये जो थर्ड वाली इक्वेशन है, यहाँ से हम a की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, और अगर यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस भी लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगा, तो इधर रहेगा माइनस वाई बाई एक्स, ये x डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ये होगा dy बाई dx। तो इस वैल्यू को कहां पर पुट कर देंगे हम, इस a की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 4 में। ओके, तो पुट कर दीजिए। ओके, बाई यूजिंग 3 का अगर इसमें यूज करेंगे तो क्या मिलेगा, y d2y बाई dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल टू माइनस था और एक ये माइनस है, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, ये y है, a की वैल्यू पुट कर देंगे पूरा का पूरा एज इट इज, तो y बाई एक्स dy बाई dx, यही आपके पास क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है जो हमें रिक्वायर्ड थी। ओके, सो दिस इज द आंसर विच इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ तक आई थिंक कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो डोंट वरी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, लोड बिल्कुल नहीं लेना है, आप पूछ सकते हैं। ओके, चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए
अभी आपको लग रहा होगा कि सर ऐसा जैसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप देंगे तो वहां पर क्या करेंगे, क्या ऐसे ही करना है, इतना लंबा चौड़ा क्या करना है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। अभी आपको जो है मैं बेसिक जो आपका वे है सॉल्व करने का, बेसिक एल्गोरिदम टाइप से वो हम डिस्कस कर रहे हैं कि प्रॉपरली इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आप जैसे कि एकेडमिक एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप 12th का दे रहे हो, कोई अगर बीएससी कर रहा है तो उसका दे रहा हो, कोई सा भी एग्जाम, ओके, तो यहाँ इस मेथड से आप वहां पर सॉल्व करेंगे। बाकी रही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात, तो वहां के लिए मैं आपको अलग से बताऊंगा कि कैसे आप इसको शॉर्ट में कर सकते हैं सॉल्व। ओके, चलिए। अब सिंस हमने लास्ट क्लास हमने देखा था कि सॉल्यूशन के हमारे पास जो है प्रेजेंट टाइम पे अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करना है हमें फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन। और उसके लिए तीन मेथड का हमने बोला था कि आपके 12th के सिलेबस में और जेई के सिलेबस में 3 मेथड्स है। एक मेथड है आपके पास मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, दूसरा मेथड आपके पास होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और तीसरा जो है आपके पास वो है क्या, लीनियर इक्वेशन। ओके, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहला हम टॉपिक ले रहे हैं यहाँ पर मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। ओके, तो इसमें क्या करेंगे, देखिए, इट इज क्लियर बाय इट्स नेम, ये इसके नेम से ही क्लियर है कि मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, सेपरेशन है, मेथड किसका है, सेपरेशन का है। सेपरेशन किसका करना है हमें, वेरिएबल्स का, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। अब सिंस डिफरेंशियल इक्वेशन जितना अभी तक हमने पढ़ा है वहां से आपको पता लगा होगा कि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन में x होता है, y होता है, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो हमें करना क्या है, ज्यादा कुछ नहीं करना, इन दोनों डिफरेंशियल इक्वेशंस को क्या कर देंगे हम, मतलब दोनों जो वेरिएबल्स है एक्स एंड वाई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, उन दोनों को सेपरेट कर देंगे। यानी कि जो इक्वेशन है उसमें एक साइड पर तो एक वेरिएबल, दूसरे साइड पर दूसरा वेरिएबल। देखिए इक्वेशन में एक एलएचएस है और एक आरएचएस है। ओके, तो हम क्या करेंगे, एक साइड पर तो एक वेरिएबल ला देंगे, दूसरी साइड पर दूसरा वेरिएबल ला देंगे। ओके, एलएचएस में एंड आरएचएस में, और इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे। कैसे करेंगे भी आपको पता लगेगा। दूसरी बात कि यहाँ पर जो भी हम ये अभी पढ़ रहे हैं तो इसका स्टडी मटेरियल जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। ओके, ये पीपीटीज मैं वहां पर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो उसके लिए आप चाहें तो जो है उसके लिए यहाँ पर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है, क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। वहां पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल को जो है चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और वहां से आपको जो है ये पीपीटी मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, देखिए, सिंस अब कोई भी क्वेश्चन सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में कब होगी, कब उसके वेरिएबल्स को हम सेपरेट कर सकते हैं, कैसे पता लगेगा, तो क्या है, देखिए हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, होती है इस टाइप की, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। ओके, अगर हम इस एफ ऑफ एक्स कोमा वाई को, जो राइट हैंड साइड पर एक्स एंड वाई का फंक्शन है, अगर हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस एफ ऑफ एक्स कोमा वाई को हम एक्स और जी के फंक्शन के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, सेपरेट लिख सकें। यानी कि हमने एक्स का फंक्शन सेपरेट कर लिया जी ऑफ एक्स, एंड y का फंक्शन सेपरेट कर लिया h ऑफ y। अगर हम इन दोनों के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं तो हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए, इससे हम लिख पाएंगे यहाँ पर, अगर हम सेपरेट कर सकते हैं इन वेरिएबल्स को, यहाँ पर प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा dy बाई dx, ओके, इज इक्वल टू g ऑफ x इंटू h ऑफ y। अब हमें करना क्या है, ये ओनली इसमें y है, इस फंक्शन में ओनली y है, इसमें ओनली x है, और कोई दूसरा जो है यहाँ पर वेरिएबल नहीं है। तो हम x x को साथ रखे, y y को साथ रखे, तो इस वाले y h ऑफ y को इधर डिनोमिनेटर में लेके आएंगे और इस dx को इधर न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ये बनेगा dy बाई h ऑफ y इज इक्वल टू g ऑफ x इंटू dx। अब बहुत इजी है, हो गया काम। अब हमें क्या करना है, अब डायरेक्टली सिंस इधर ओनली y है, इधर ओनली x है, तो अब डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, आंसर आ जाएगा, और कुछ आर्बिट्री कांस्टेंट ऐड कर देंगे प्लस c। ओके, तो यही हमें करना है, बहुत इजीली हो जाएगा, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। चलिए प्रोसीड करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पर। ये ऊपर वाले से हमने यहाँ पर किया है। ओके, तो मैं यहाँ पर इसको मार्क कर देता हूँ ताकि आपको जो है कंफ्यूजन ना हो। ओके, चलिए देखिए, हमें करना क्या है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत इजीली आपको पता लग रहा है, एट दिस पॉइंट, एट 0,1 पॉइंट पर इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो देखिए, सिंस इस डिफरेंशियल इक्वेशन में y से डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर y को, तो क्या करेंगे हम, एक और प्रॉब्लम है हमारे साथ यहाँ पर, क्या,
सिंस हम y h ऑफ y जिस टाइप का फंक्शन होगा उसको dy के नीचे लेके आएंगे, तो हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर अगर आप फोकस करेंगे तो आपको पता लगेगा इस वाले ये वाली टर्म में ओनली x है, चाहे तो कांस्टेंट को आप x के साथ रखिए या y के साथ रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इस वाली टर्म में ओनली y है। ओके क्लियर। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस टाइप का फंक्शन मिल गया, अगर इसको कंपेयर करेंगे आप इससे तो यहाँ पर आपको पता लगेगा कि जो g ऑफ x है उसको हम बोल सकते हैं -4x, और जो h ऑफ y है उसको हम क्या बोल सकते हैं y स्क्वायर। इज इट ओके क्लियर। तो अब करना क्या है, हो गया सॉल्व। g ऑफ x को इधर से राइट हैंड साइड पर रखते हैं, dx को उधर शिफ्ट कर देते हैं तो -4x dx इधर हो गया, और जो h ऑफ y है उसको dy के अपॉन में लेके आएंगे डिनोमिनेटर में, तो y स्क्वायर जो है h ऑफ y, ओके डिनोमिनेटर में लेके आए dy बाई वाई स्क्वायर। अब देखिए y स्क्वायर सिंस अपॉन में आया डिनोमिनेटर में, तो हमें मालूम है कि डिनोमिनेटर में अपॉन में जीरो नहीं आता है, जीरो हम नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते, जब भी जीरो से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी चला मिल जाता है, और वो नॉर्मली एक तरह से बोल सकते हैं कि अनडिफाइंड जैसा होता है, क्योंकि हम वहां तक पहुंच नहीं सकते, फिलहाल ये मान के चलिए। ओके बाकी अलग की बातें हैं, एक्सटेंडेड प्लेन वगैरह और उसमें बाद में जाएंगे, हम अभी नहीं जाएंगे। तो देखिए इसलिए हमने यहाँ पर लिखा, या तो बाद में लिख सकते हैं प्रोवाइडेड दैट y नॉट इक्वल टू जीरो, या फिर इफ y नॉट इक्वल टू जीरो, हमने कंडीशन डाल दी, और ये आपको बिना सोचे समझे डाल देनी है, कोई डाउट नहीं है। ओके क्योंकि आपने y स्क्वायर से डिवाइड किया है। नाउ अब दो सिंस ये ओनली y का फंक्शन है और ये ओनली x का फंक्शन है, तो हम करेंगे क्या, करना कुछ नहीं है, दोनों साइड पर इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट हमने किया और ये क्या मिला हमें, इंटीग्रेशन dy बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x dx। इज इट ओके क्लियर। ये इंटीग्रेशन हो गया हमारा, तो इंटीग्रेशन कर देते हैं। 1/y स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे होगा, x रेस्ट टू पावर n की फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पर पावर माइनस में, तो उस हिसाब से ये सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, y की पावर इसको क्या लिख सकते हैं, y रेस्ट टू पावर -2, और जब भी इसका इंटीग्रेशन करना होता है तो क्या होता है, y की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, यही तो फॉर्मूला है। y रेस्ट टू पावर n का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है, y की पावर, सपोज y की पावर n का हम इंटीग्रेशन करना है तो y की पावर n + 1 अपॉन n + 1, यही फॉर्मूला है हमारे पास इंटीग्रेशन का। तो y की पावर -2 है, इसको इंटीग्रेट किया हमने तो क्या मिलेगा, y रेस्ट टू पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, यानी कि y इनवर्स अपॉन -1, यानी कि -1 अपॉन y। तो हमने ये लिख दिया -1 अपॉन y, इसका इंटीग्रेशन हो गया ये। इधर x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर होता है तो 4 एज इट इज था, और x स्क्वायर यहाँ पर आएगा, अपॉन में 2 भी आएगा, यानी कि इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो क्या रहेगा, x स्क्वायर अपॉन 2। इस 2 से ये 4 2 टाइम्स यहाँ पर कैंसिल होगा। ओके और आपके पास आंसर क्या आएगा, -2x स्क्वायर प्लस c। इज इट ओके, नो प्रॉब्लम। ओके चलिए क्लियर है, आगे आगे प्रोसीड करते हैं। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है, निकल जाएगी इजीली। y को किधर शिफ्ट कर देंगे, राइट हैंड साइड पर, इन दोनों को डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसा कर देंगे, और माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये माइनस इसके यहाँ से हटकर इस पर लग जाएगा, और यहाँ से भी माइनस हट जाएगा, तो आंसर मिलेगा y इज इक्वल टू 1/2x स्क्वायर माइनस c। ये आपके पास क्या हो गया, ये हो गया सॉल्यूशन। ओके ये क्या आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ओके विच इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या है, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्यों है ये, क्योंकि हमने उस दिन पढ़ा था कि जब भी हमारे पास सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट एग्जिस्ट करता है, और सिंस उसका नाम ही क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट। आर्बिट्री का मतलब स्वैच्छिक, मतलब अपनी मर्जी से उसको कोई भी एक नंबर अगर आप चाहें तो दे सकते हैं, और जब भी देंगे तो आंसर आपको मतलब एक नया कर्व मिलेगा उसी फैमिली का, उसी टाइप का कर्व होगा, ओनली उसका साइज वगैरह चेंज होगा। ओके तो ये आपके पास जनरल सॉल्यूशन हो गया। जब भी इस आर्बिट्री कांस्टेंट c की कोई पर्टिकुलर वैल्यू हम पुट कर देंगे तो वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। अब सिंस ऑब्वियसली आपको कंडीशन गिवन होगी, उसी कंडीशन के बेसिस पर हम इस आर्बिट्री कांस्टेंट की क्या फाइंड करेंगे, वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या गिवन है, हमको बोला गया है कि जो सॉल्यूशन फाइंड करना है वो कहाँ फाइंड करना है, एट 0,1 पॉइंट पे। तो हम फाइंड कर लेते हैं, तो 0,1 पॉइंट इसमें पुट करेंगे, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो देखिए सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2, यानी कि ये वाली जो इक्वेशन है 2। ओके यानी इसी इक्वेशन में, इस सॉल्यूशन में हमें क्या पुट करना है, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1। तो देखिए y इक्वल टू हमने यहाँ पर क्या पुट किया 1, तो ये क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, y इज इक्वल टू 1, 1 अपॉन x की वैल्यू 0, ये 0 हो गया माइनस c। अब यहाँ से ये वैल्यू क्या मिली, ये हो गया -1/c, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो c इज इक्वल टू -1।
अब इस वैल्यू को हम कहां पर पुट कर देंगे, इस इक्वल टू -1 को हमें पुट कहां कर देना है, इसको पुट कर देना है इस इक्वेशन नंबर 2 में। तो वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, y इज इक्वल टू 1/2x² प्लस 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो हमारे पास के हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ये क्या हो गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इज इट क्लियर और नॉट, पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमें मिल गया। ओके नो प्रॉब्लम, टेल मी। और अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल गया है तो हमारा काम यहाँ पर हो गया है। ओके चलिए अब आगे चलते हैं हम। ओके यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है ये वाला। ओके ये क्वेश्चन हमने कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। सो आई थिंक आप कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, बट डोंट वरी हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। देखिए सॉल्व क्वेश्चन क्या है, सॉल्व x+1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x इंटू वाई। ओके तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बहुत ईजी है, अभी सॉल्व हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अभी वापस क्या करना है, हमें सेपरेशन ऑफ वेरिएबल ही यूज करना है फिलहाल के लिए, और कोई भी नया मेथड यूज नहीं करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हमें करना क्या होता है, x वाली टर्म्स को एक साइड पर, y वाली टर्म्स को एक साइड पर। तो ये तो पूरा का पूरा x की टर्म है क्योंकि ये x प्लस 1 है यानी कांस्टेंट। कांस्टेंट को आप किसी के भी साथ ले सकते हैं, बट x के साथ प्लस में तो वो x के साथ ही जाएगा। इधर क्या है 2x इंटू वाई, तो हम 2x को इधर रहने देते हैं और y को इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x अपॉन x प्लस 1 ओके इंटू वाई, ये आपके पास मिला। ओके और जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर कंपेयर करते हैं तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर आप कंपेयर करेंगे इसको, तो ये जो g ऑफ x है, x का फंक्शन, वो तो हो जाएगा 2x अपॉन x प्लस 1। ओके और दूसरा जो h ऑफ y है, इट मीन्स y का जो फंक्शन है वो क्या रहेगा, ओनली y। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। चलिए अब सेपरेट कर देते हैं y को एक साथ और x को एक साथ। तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी y को डिनोमिनेटर में लेके आएंगे, dx को उधर शिफ्ट करेंगे। तो देखिए क्या मिलेगा, बाई 1 से हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा dy अपॉन वाई इज इक्वल टू 2x अपॉन x प्लस 1। ओके और साथ में क्या रहेगा dx। क्लियर। अब देखिए जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे तो प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होगी, वैसे तो फिलहाल तो नहीं है, पहले हम डायरेक्टली लिखते हैं। नाउ इंटीग्रेटिंग दिस, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन। ओके इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हमें मिलेगा, देखिए ये हो गया हमारे पास इंटीग्रेशन dy बाई वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x अपॉन x प्लस 1 dx। इज इट ओके। नाउ लिसन, y 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग में होता है। तो ये क्या हो जाएगा, चाहे तो लॉग लिख दीजिए, शॉर्ट में ln लिख देते हैं इसको। तो ln y इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करना है तो सिंस देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ एवरी फंक्शन अगर वो कंटिन्यूअस है तो हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके बट इंटीग्रेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, हल्का सा डिफिकल्ट होता है। रीजन क्या है, उसका रीजन ये है, अगर आपसे बोला जाए कि आपको कोई चीज तोड़नी मरोड़नी है आपके घर पर, आपको घर पर कोई सामान दिया और बोल दिया इसको तोड़ दो, टीवी दे दी, फ्रिज दे दिया, कुछ भी, तो आप इजीली तोड़ देंगे। बट आपको वो टूटा हुआ कुछ दिया, टीवी फ्रिज, और बोला जाए कि इसको जोड़ दीजिए, तो इतना इजी नहीं होता ना। होता है क्या, नहीं होता। जैसे कि अगर नॉर्मली इसको अदर वे में नहीं लेना है, जस्ट सिंपल वे में मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए नॉर्मली जब लोग लड़ते हैं तो कोई भी किसी के भी हाथ पैर तोड़ दे रहा है आजकल। ओके तोड़ देते हैं, और उसके लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए। हाथ पैर तोड़ने किसी के, लड़ाई लड़ते हैं लोग, आपस में लड़ते हैं, हाथ पैर तोड़ देते हैं, एक दूसरे को मार देते हैं, उसके लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए, क्योंकि वो काम इतना आसान है। आसान है तो इसलिए कोई डिग्री नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। पर क्या जोड़ सकते हैं क्या, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी के हाथ पैर टूट गए, तो हम जोड़ सकते क्या, नहीं जोड़ सकते। उसके लिए स्पेशलाइजेशन चाहिए। ओके उसके लिए डॉक्टर चाहिए, उसने इतने साल पढ़ा होता है, तब जाके वो जोड़ पाता है। हर कोई नहीं जोड़ पाता, यानी जोड़ना हमेशा जोड़ना हमेशा एक स्पेसिफिक काम रहा है, और बट थोड़ा कठिन रहा है, डिफिकल्ट रहा है। तोड़ने जितना आसान नहीं रहा है। ओके तो डिफरेंशिएशन मतलब तोड़ रहे हैं, यानी कम कर रहे हैं, और इंटीग्रेशन मतलब जोड़ रहे हैं कुछ। ओके मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं लेना है कि एग्जैक्टली जोड़ रहे हैं या वो कर रहे हैं फलाना ढिमकाना। ठीक है वो एक प्रोसेस है, बस मैं सिंपल वे में आपको बताने का ट्राई कर रहा हूँ। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर है। ठीक है तो अब देखिए इसको इंटीग्रेट कैसे करें। अब सिंस आपने ऑलरेडी इंटीग्रेशन पढ़ा है तो ऑब्वियसली इजीली कर सकते हैं।
कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा होगा तो देखिए समझिए कैसे करेंगे इसको इंटीग्रेट। बहुत इजी है। ये 2x है तो 2 को तो हम इंटीग्रेशन के बाहर ले लेंगे बिकॉज कांस्टेंट है, 2 बाहर ले लिया। x में हमने क्या किया, 1 ऐड कर दिया और x प्लस 1 यहाँ पर है ही सही। 1 ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। ओके क्लियर। अब 1 ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा नहीं। अब इस वाले पार्ट में को अलग से डिवाइड कर दो और 1 माइनस 1 को अलग से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या मिलेगा हमें। ये रहेगा 2 इंटीग्रेशन x प्लस 1 सॉरी x प्लस 1 को सेपरेटली हमने डिवाइड कर दिया, ये x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 और ये हो गया हमारे पास dx। x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया और ये जो पार्ट रहेगा हमारे पास ये रहेगा 2 इंटीग्रेशन 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 dx। हो गया इंटीग्रेशन, कर दीजिए। 2 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट x और 1 अपॉन x प्लस 1 का क्या हो जाएगा, सिंस 1 जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऐड हो रहा हो तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है, तो इंटीग्रेशन में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। डिफरेंशिएशन में तो कांस्टेंट का करते हैं तो 0 हो जाता है। ओके बट यहाँ पर सिंस x के साथ ऐड होके आ रहा है फंक्शन के अंदर, ओके तो ये क्या रहेगा एज इट इज, इसको क्या लिखेंगे ln x प्लस 1। इज इट ओके, इज देयर एनी प्रॉब्लम, टेल मी। कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये सॉल्व हो गया और करना कुछ भी नहीं है, ये किसकी वैल्यू है और साथ में इंटीग्रेशन का कांस्टेंट लगेगा। ओके और इधर था ln y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस ln x प्लस 1 प्लस c। ये आपके पास क्या आ गया, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है, नो प्रॉब्लम। ओके ये हमें क्या मिल गया, सॉल्यूशन मिल गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। आगे प्रोसीड करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, सॉल्व cos x इंटू 1 प्लस cos y dx माइनस sin y 1 प्लस sin x dy। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो हमें पता लग रहा है कि डायरेक्टली जो है dy बाई dx की फॉर्म में दिया हुआ नहीं है। तो देखिए dy बाई dx की फॉर्म में हर बार लिखना जरूरी भी नहीं है, हमें भी नहीं है। हमें तो करना क्या है, x को एक टर्म में रखना है, पूरे के पूरे x पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जहां पर भी होगा तो उसमें x को एक ही टर्म में रखेंगे और y जहां पर भी होगा उसको एक ही टर्म में लिख रखेंगे, अलग अलग नहीं रखना, एडिशन में नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि x और y दोनों जो है ऐड होके साथ में आ रहे हैं ओके या मल्टीप्लाई होके साथ में आ रहे हैं, सेपरेशन लगा रहे हैं तो एक टर्म में x को रखेंगे दूसरी टर्म में y को रखेंगे और दोनों को चाहेंगे तो इक्वल साइन के अपोजिट साइड्स में एक कोई साइड पर एक कोई साइड पर रख देंगे। तो देखिए क्या कर देंगे, चाहे तो x वाले को इधर रख लीजिए, y वाले को इधर रख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैसे भी रख सकते हैं। तो देखिए सिंस dx वाला इधर है इसको इधर रख लेते हैं, y वाले को उधर शिफ्ट कर देते हैं। तो देखिए क्या करना है हमें, इस इक्वेशन में ही इस इक्वेशन को पहले तो ऐसे लिख लेते हैं cos x इंटू 1 प्लस cos y dx इज इक्वल टू sin y इंटू 1 प्लस sin x dy। ओके दिस इम्प्लाइज, अब आगे क्या होगा, इजी है। देखिए cos x, सिंस हमें करना क्या है, देखिए इधर एक dx है तो dx के साथ ओनली x वाले फंक्शन जो है टर्म्स आएगी और इधर dy है तो ओनली y वाली टर्म्स आएगी। तो यहाँ पर से जो है ये x वाली टर्म है ये इधर शिफ्ट हो जाएगी, ओके और ये y वाली टर्म है तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगी, तो शिफ्ट कर दीजिए। देखिए cos x और अपॉन में आएगा 1 प्लस साइन x और इधर है dx इज इक्वल टू, इधर है साइन y और अपॉन में आएगा इधर से 1 प्लस cos y dy। ओके अब करना क्या है, इंटीग्रेशन करना है, ये इंटीग्रेशन कर दिया। अब इंटीग्रेशन कर दिया हमने तो इजी है कि नहीं, ये इंटीग्रेशन इजी है। ओके बिल्कुल इजी है। देखिए कैसे करेंगे, बहुत इजीली हम सॉल्व कर पाएंगे इसको। सिंस हमें मालूम है कि साइन का इंटीग्रेट साइन का डिफरेंशिएशन कोस होता है और कोस का माइनस साइन होता है, तो ये वाली जो टर्म है फर्स्ट वाली इसके लिए हम सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे कि लेट 1 प्लस साइन एक्स, इस पूरे को ही कंसिडर कर लेते हैं, इट विल बी मोर बेटर, इज इक्वल टू सम टी। ओके तो यहां से जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स और dx इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा dt। ओके इस वाले टर्म के लिए क्या करेंगे हम, सपोज हमने कंसिडर किया कि 1 प्लस कोस वाई इज इक्वल टू सम u। ओके इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का तो 0, कोस वाई का क्या हो जाएगा माइनस में साइन y। ओके dy इज इक्वल टू du। ओके वैल्यूज पुट कर दीजिए, कोस x dx की वैल्यू तो यहाँ पर ये क्या हो गया, तो dt हो गया। तो यहाँ पर जब इसको पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें,
ये हो गया इंटीग्रेशन में, ये हो गया dt, ओके। और ये वन जो 1 प्लस साइन x था वो t हो गया, तो ये हो गया 1/t dt इज इक्वल टू, इधर क्या हो गया, इधर हमारे पास साइन y dy तो हो गया du, ओके, ये du। और सिंस माइनस का साइन भी साथ में, तो इस माइनस को हम बाहर लगा देते हैं, ये माइनस इधर चला जाएगा, माइनस du हो जाएगा। और 1 प्लस कोस y की वैल्यू u है, तो यहाँ पर 1/u पुट कर देते हैं। इज इट ओके? नो प्रॉब्लम। चलिए आगे चलते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन हो गया, बस सोल्व हो गया। 1/t का इंटीग्रेशन ln t, ओके, माइनस, और u का इंटीग्रेशन ln u, और इधर क्या आ जाएगा, आर्बिट्री कांस्टेंट। अब आर्बिट्री कांस्टेंट को आप चाहे तो c लिख दीजिए, ln c की फॉर्म में लिख दीजिए, बिकॉज कांस्टेंट है, ओके, आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो हम उसको किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ln c लिख दिया हमने, ताकि ln हम बाद में इसको कैंसिल आउट कर पाए, ओके, यानी कि इनवर्स फंक्शन लेके जो है हटा पाए। तो देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, t और u की वैल्यूज हम पुट कर देंगे, बट चाहे तो उसके पहले हम क्या कर सकते हैं, इस ln u को लेफ्ट राइट हैंड साइड पर लेके आ जाएं, तो ये बन जाएगा ln t लेफ्ट हैंड साइड पर ln t प्लस ln u इज इक्वल टू ln c, और इसको हम लिख सकते हैं ln, देखिए log का प्रॉपर्टी आपको मालूम है, log x प्लस log y को हम लिख सकते हैं log x इंटू वाई, तो इसको हम लिख सकते हैं ln t इंटू यू इज इक्वल टू ln c। और जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर दोनों में ln फंक्शन है, तो एंटी लॉग लेकर क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर ln को हटा सकते हैं लॉग को, और ये बन जाएगा tu इज इक्वल टू c। अब t और u की वैल्यू पुट कर दीजिए, t की वैल्यू है 1 प्लस साइन x और u की वैल्यू 1 प्लस कोस y, तो इक्वेशन क्या मिलेगी हमें, 1 प्लस साइन x इंटू 1 प्लस cos y इज इक्वल टू c, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। यही हमारे पास क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। और यहाँ तक कोई डाउट है? अब आप बोलेंगे कि सर सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन तो y होता है, बट ये तो y है नहीं, डायरेक्टली दिख नहीं रहा है, ये तो जाने क्या क्या दिन लिख रखा है आपने, 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस कोस वाई, ऐसा कुछ लिख रखा है, तो टेंशन नहीं लेनी, एक्चुअली ये भी y है, बट ये क्या है, ये एक्सप्लिसिट फॉर्म में नहीं होकर इम्प्लिसिट फॉर्म में है, तो सॉल्यूशन इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। बट अगर यहाँ से भी आप y की वैल्यू निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, कहाँ प्रॉब्लम है। देखिए अगर आप y की वैल्यू फिर भी अगर निकालना चाह रहे हैं यहाँ से, तो बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं है, ये y है, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है। यहाँ से अगर निकालना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना, इस 1 प्लस कोस वाई को तो लेफ्ट हैंड साइड पर रखिए, बाकी सबको c के उधर भेज दीजिए, c के साथ भेज दीजिए, तो ये हो गया 1 प्लस साइन x, इस 1 को भी उधर शिफ्ट कर दीजिए, तो ये हो गया cos y, ये दिस इंप्लाइज का साइन है कि ये इक्वेशन इसको इंप्लाई कर रही है। उसके बाद ये इक्वेशन आई है c अपॉन 1 प्लस साइन x माइनस 1, ओके। और y चाहिए तो हम क्या करेंगे, कोस इनवर्स कौन इनवर्स कोस इनवर्स दोनों साइड पर अप्लाई कर देंगे, तो y इज इक्वल टू कोस इनवर्स ऑफ c अपॉन 1 प्लस साइन x माइनस 1, ये आपका जो है एक्सप्लिसिट फॉर्म में सॉल्यूशन हो गया, y इज इक्वल टू समथिंग, ओके, नो प्रॉब्लम। तो आप चाहे, ऐसा कंपलसरी नहीं कि आप इसी फॉर्म में लिखें, ओके, आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, क्लियर है। चलिए यहां तक अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं यहाँ पर, देखिए इसके और भी कई सारे क्वेश्चन करेंगे, पर अभी की क्लास में नहीं करेंगे, ओके। एक बार ये जो तीनों मेथड है ये हम डिस्कस कर ले, तीनों मेथड डिस्कस करने के बाद हम कुछ क्लासेस रखेंगे जिनमें हम ओनली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, PYQs के, कुछ जेई के क्वेश्चन भी लेंगे, कुछ बोर्ड्स के क्वेश्चन भी लेंगे, और कुछ जो है बाकी जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके क्वेश्चन भी लेंगे, तो आपको पता लगेगा क्वेश्चन कैसे एग्जाम में सॉल्व करना है और कैसे जल्दी करना है, ओके। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म, ओके। देखिए वो जो फॉर्म थी अभी हमने सॉल्व किया, वही मेथड अप्लाई करना है, पर इस बार जो इक्वेशंस होगी वो हमें एग्जैक्टली डायरेक्ट ऐसा नहीं दिखेगा कि इसके वेरिएबल्स को हम सेपरेट कर सकते हैं, डायरेक्ट सेपरेबल नहीं होगी, सेपरेबल बनानी पड़ेगी, पहले हम सेपरेबल बनाएंगे उसके बाद सेपरेट करेंगे, ओके। जैसे कभी कभी क्या होता है, सपोज आपके पास सपोज आपको कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई, सपोज आपको सर्दी जुकाम हो गया, कभी कभी डायरेक्ट आप उसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाते, क्यों नहीं कर पाते, सपोज आपका जो है फॉर एग्जाम्पल आपको जुकाम हो गया है, ओके, और जो है जुकाम हो गया तो आप ठंडा नहीं खा सकते, जैसा आपको मालूम है कि जुकाम जब भी होता है नॉर्मली, मतलब कॉल्ड जब भी हो गया सर्दी आपको, तो ठंडा खाने के लिए डॉक्टर मना करते हैं,
ओके। दूसरा जो है आपको सपोज आप गर्मी में है, मतलब प्यास वगैरह भी लग रही है, ऐसी प्रॉब्लम है, तो उस टाइम पे ठंडा भी आपको खाना पीना है और कफ भी आपको हो रखा है। इधर से जो है आपको जो है कुछ ऐसी प्रॉब्लम भी हो रखी है जिसमें आपको ठंडा खाना पड़ेगा, मतलब थोड़ा ठंडे में रहना पड़ेगा। तो पहले आपको करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले आपको जो है चीजों को मेंटेन करना पड़ेगा कि बॉडी को ऐसा बनाना पड़ेगा कि कम से कम ऐसा हो कि आप कुछ खाएं तो इतना इफेक्ट नहीं पड़े। तो सिमिलरली यहाँ पर डायरेक्टली सेपरेशन में नहीं दिखेगी, आपको सेपरेबल में पहले बनानी पड़ेगी। तो इस टाइप की जो इक्वेशन होगी वो कैसी दिखेगी और उसमें करेंगे क्या? तो बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना सा करना है। कुछ नहीं करना का मतलब ये नहीं कि हाथ पे हाथ रख के बैठ गए, मतलब इतना सा करना है कि क्या करना है। इफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ, अगर इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी हो, क्या? dy by dx इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस by प्लस c। ओके, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, तो इस ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये कैन बी रिड्यूस्ड टू वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म बाय सब्स्टिट्यूटिंग। हम क्या करेंगे, इधर तो dy by dx से इधर जो फंक्शन है वो x और y में सेपरेट ना होकर किस फॉर्म में दिया हो, x और y का लीनियर फंक्शन, लीनियर इक्वेशन का फंक्शन दिया हो, मतलब ax प्लस by प्लस c, a b c तीनों कांस्टेंट है। ओके, तो इस टाइप का फॉर्म अगर आपको दी हुई हो तो हम उसको वेरिएबल से उसको पहले रिड्यूस करते हैं इसमें वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म में, और फिर उसको हम सॉल्व करते हैं, जो मेथड हमने सीखा था। इसको रिड्यूस कैसे करते हैं? तो जो ये भी जो जिस टाइप की जो लीनियर इक्वेशन दे रखी है, इसको हम कुछ नया वेरिएबल कंसिडर करेंगे। सपोज सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने x प्लस डी वाई प्लस सी इज इक्वल टू सम v। ओके, देखिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, अभी आपको समझ में आएगा। हम वन बाय वन चलते हैं तो आपको इजीली समझ में आएगा क्वेश्चन के थ्रू। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर ले रहे हैं। ओके, और फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस x प्लस वाई। ओके, तो देखिए करना क्या है, सिंस अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें तो आपको क्या लग रहा है, यहाँ पर वो फंक्शन के अंदर x प्लस वाई है, तो अगर आप कंपेयर करेंगे इसको तो a इज इक्वल टू आपके पास x का कॉफिशिएंट 1 है, b इज इक्वल टू y का कॉफिशिएंट भी 1 है, और c यानी जो कांस्टेंट टर्म है सेपरेटली वो 0 दे रखी है। ओके, तो कोई टेंशन नहीं है, हमें वैसे भी ए बी सी को रटना नहीं है कि ए बी सी क्या है और क्यों है। ओके, हमारा जो काम है मैं वो मेथड आपको समझना है ओनली। तो ये नहीं लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। ओके, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं बिगड़ रहा हमारा। ओके, तो देखिए क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे हम। सब्स्टिट्यूट, क्या सब्स्टिट्यूट करना है? x प्लस वाई इज इक्वल टू वी। ओके, ये x प्लस वाई है, उसको v मान लीजिए, u मान लीजिए, t कंसिडर कर लीजिए, जो भी आपका मन करे कंसिडर कर लीजिए। ओके, ये कर लिया हमने। अब करना क्या है, सिंस हमें dy बाई, सिंस अगर x और y दोनों की कॉम्बिनेशन को हमने v कंसिडर किया है, तो dy बाई dx जहां पर दिया होगा उसको भी चेंज करना पड़ेगा, तो कर देते हैं। तो dy, इस पूरी डिफरेंशियल ये जो इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू वी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में? ऑब्वियसली x के रेस्पेक्ट में, बिकॉज इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? x है। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, ओके, तो क्या मिलेगा हमें? देखिए, चाहे तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। ओके, क्या मिलेगा? x का डिफरेंशिएशन 1 होगा x के रेस्पेक्ट में, 1 प्लस y का हो जाएगा dy बाई dx, और सिंस v भी हमारा क्या है, वेरिएबल है, तो v का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा dv बाई dx। ओके, अब सिंस हमें क्या चाहिए, x प्लस वाई की वैल्यू मिल गई और dy बाई dx की यहाँ से मिल गई, क्या मिला? dy बाई dx इज इक्वल टू dv बाई dx माइनस 1। पुट कर दीजिए, चाहे तो आप इसको नंबर्स दे सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 है जो गिवन है डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हमने सब्स्टिट्यूट किया इक्वेशन नंबर 2, और जो हमें dy बाई dx की वैल्यू मिली वो इक्वेशन नंबर 3। तो देखिए, यूजिंग, हमें क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करना है। ओके, यूजिंग 2 and 3 in 1 we get, इक्वेशन नंबर 2 और 3 का यूज 1 में करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा। इक्वेशन नंबर 3 से इस वाली इक्वेशन 1 में क्या पुट करेंगे, dy बाई dx की वैल्यू वो क्या हो जाएगी, dv बाई dx माइनस 1 इज इक्वल टू cos एज इट इज, और x प्लस वाई की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगी हमारे आपके पास v, तो ये हो गया cos v। इज इट ओके? नो प्रॉब्लम। ओके, हो गया सॉल्व, बस।
अब सिंस वेरिएबल सेपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो इस वन को क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे, तो ये हो गया dv बाई dx इज इक्वल टू cos v प्लस 1। यहाँ तक अगर कोई भी डाउट हो किसी को भी तो आप बता सकते हैं, और अगर नहीं है तो हम आगे प्रोसीड करेंगे। नहीं है, चलिए अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं dv अपॉन cos v प्लस 1, ओके, और इज इक्वल टू dx, बिकॉज ये पूरा का पूरा फंक्शन क्या है, v का कॉफिशिएंट है, और ये क्या है, इधर इस साइड पे dx को हमने रख दिया, तो इधर पूरा का पूरा v का, ये v का फंक्शन है, ये पूरा का पूरा v की टर्म्स आ गई, उधर x की टर्म्स आ गई है। ओके, नो प्रॉब्लम, क्लियर। तो देखिए आगे हमें चलना है। ओके, तो देखिए करना क्या है यहाँ पर, ये पूरा का पूरा किसकी टर्म्स है, v की टर्म्स है। ओके, तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं। तो ये इक्वेशन हमें मिली है यहाँ पर, और इक्वेशन क्या थी, अब उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो वो था dv बाई अपॉन 1 प्लस cos v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx। अब देखिए अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, अगर सपोज ऊपर साइन होता तो हम 1 प्लस कोस वी को कंसिडर करते कुछ t, और उसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन वी dv हो जाता, और उसको हम dt लिख देते, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो क्या करें, बहुत इजी है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। जब भी 1 प्लस कोस या 1 माइनस कोस इस टाइप का दिखे तो कोस 2x वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, और कोस 2x वाला फॉर्मूला आपको मालूम होगा, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोनों फॉर्मूले। कोस 2x इज इक्वल टू, जब 2x है तो इसका फॉर्मूला, या 2 थीटा अगर है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, कोस वाली फॉर्म में लिखेंगे तो 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, या फिर और लगा के लिख देता हूँ, दूसरा फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर रहा है, अगर ये 1 नहीं होता तो हम इसको क्या लिखते, अगर 1 नहीं होता तो डायरेक्टली सेक वाई होता, 1 अपॉन कोस सेक बन जाता, बट यहाँ पर ये 1 है तो प्रॉब्लम कर रहा है, तो क्या करेंगे, कोस का वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिससे ये 1 कैंसिल हो जाए। ये 1 प्लस में है तो हमें 1 माइनस में चाहिए, 1 माइनस में कहाँ से मिलेगा, इस फर्स्ट वाले फॉर्मूले से मिलेगा। ओके, क्लियर है। तो हमें क्या करना है, 1 हमें चाहिए तो कौन से वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे, इस वाले फॉर्मूला का, तो इस वाले फॉर्मूला का यूज कर दीजिए यहाँ पर। तो हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर हमें मिल जाएगा ये इंटीग्रेशन dv अपॉन 1 प्लस कोस v, सिंस यहाँ पर v 2x की वैल्यू v है, तो जब एंगल लिखेंगे तो आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ये बनेगा 2 कोस स्क्वायर v बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, साथ में आएगा सम कांस्टेंट, इज इट ओके, नो प्रॉब्लम, क्लियर। अब जब कांस्टेंट आएगा तो सब इंटीग्रेशन यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल आउट होगा, कोई डाउट नहीं है। तो देखिए अब 1 से 1 कैंसिल हो गया तो बचा क्या, 1 बाई 2, 2 है हमारे पास, तो इस 2 को तो हम रिमेनिंग इंटीग्रेशन के बाहर ले लेते हैं। इंटीग्रेशन के अंदर क्या रहेगा, 1 बाई कोस स्क्वायर है, तो कोस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर v बाई 2, इज इट ओके, और ये हो गया dv इज इक्वल टू, इधर का इंटीग्रेशन कर दिया, आर्बिट्री कांस्टेंट हम जो है ऑलरेडी लगा चुके हैं, तो अब जब नेक्स्ट टाइम करेंगे तो उस टाइम पर हम यूज नहीं करेंगे किसका, आर्बिट्री कांस्टेंट का। ओके, नाउ सेक स्क्वायर एक्स, आपको पता है क्या सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स ऑफ, ये आपको इंटीग्रेशन पता है कि नहीं है, वैसे तो पता होना चाहिए, नहीं है तो प्रॉब्लम वाली बात है। तो देखिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x, बिकॉज 10x का डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो मिलता है आपको सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 10x। तो अब यहाँ पर देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये 1/2 है, सेक स्क्वायर v बाई 2 है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 10v/2, नो प्रॉब्लम। बट यहाँ पर v बाई 10v नहीं है, सॉरी सेक स्क्वायर v नहीं है, v/2 है, तो v का जो कोफिशिएंट होता है वो कहाँ आता है हमारे पास, जो भी वेरिएबल उसका कोफिशिएंट, देखिए जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो कोफिशिएंट आता है मल्टीप्लिकेशन में, जब इंटीग्रेशन करते हैं तो कोफिशिएंट आता है डिनोमिनेटर में। ओके, क्लियर। तो ये आ जाएगा आपके पास अपॉन में 1/2 v का कोफिशिएंट, ओके, इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, और इस 1/2 से ये 1/2 कैंसिल आउट हो गया, ये रहा 10v/2 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, और v/2, तो v की वैल्यू क्या है, प्रीवियस वाले के पार्ट से हम यहाँ से लिखेंगे v इक्वेशन नंबर 2 से कि x प्लस वाई है v की वैल्यू, तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्या, सिंस v इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई,
बाय इक्वेशन 2, तो ये हो जाएगा आपके पास 10x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू x प्लस सी। यही क्या है, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इज इट ओके? इजी है। यहाँ तक अगर कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं, और नहीं है तो हम आगे प्रोसीड करेंगे। ओके, इसको चाहे तो आप एक बार फिर से देख लीजिए। ओके, मैं आपको शो कर रहा हूँ, इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। कोई भी डाउट है तो आप बताइए, नहीं है तो हम आगे प्रोसीड करते हैं। अच्छे से देख लीजिए अगर कोई भी डाउट है तो। इसको अच्छे से देख लीजिए सॉल्यूशन को कि कैसे हमने क्या किया है, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। और अगर डाउट नहीं है तो आगे चलते हैं हम। चलिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वापस आपके पास साइन इनवर्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ओके, और ये क्वेश्चन क्या है, कुछ भी तो नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। ओके, अब क्या डायरेक्टली हम सेपरेशन लगा सकते हैं क्या? आप सोचेंगे सर लगा देते हैं, एक्स और वाई को इधर शिफ्ट कर सकते हैं, करके देख लीजिए। नहीं होगा, बिकॉज ये जो डी वाई बाई डी एक्स साइन के साथ है। कुछ भी नहीं करना है, बहुत ईजी है। क्या करना है, देखिए देखिए यहां से जो गिवन इक्वेशन है इसको क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, और इस साइन इनवर्स को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे, साइन ऑपरेशन ले, साइन फंक्शन लेकर दोनों साइड पर, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। अब अच्छे से ध्यान से देखिए, जो पिछला क्वेश्चन किया था वो क्या था, वो था डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स प्लस वाई। और तो ये क्वेश्चन क्या है आपके पास, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। तो दोनों में कुछ डिफरेंस है क्या? नहीं है ना। तो क्या करना है, हमने कोस की जगह से यहाँ पर साइन है, तो सब्स्टिट्यूशन आपको अप्लाई करना है। सब्स्टिट्यूट x प्लस वाई इज इक्वल टू सम टी यू वी, कुछ भी अप्लाई कर दीजिए, और सेम प्रोसेस में इसको फॉलो करना है, सेम तरीके से इसको सॉल्व करना है। अगर कोई डाउट आता है तो आप बताइए, हम इसको बाद में हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में, बट ये आपके लिए होमवर्क है, बिकॉज सेम टाइप का क्वेश्चन है। ओनली आपको करना क्या है, ये सब्स्टिट्यूशन अप्लाई, सब्स्टिट्यूशन भी सेम है, ओनली इंटीग्रेशन में थोड़ा सा चेंज आएगा। वहां कोस की वजह से सेक बना था और उसका इंटीग्रेशन हुआ था, यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर कुछ और बनेगा और उसका इंटीग्रेशन होगा। और ये आपको शायद पता होगा कि यहाँ पर क्या बनेगा, सिर्फ साइन का अप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो साइन वाला आप इजीली कर सकते हैं। करना क्या है, जब आपके पास यहाँ पर थोड़ा सा हिंट मैं आपको अगर दूं, तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक बार 1 अपॉन साइन v प्लस 1, ऐसा मिलेगा। अब इसको आपको करना क्या है, इसको चाहे तो आप जो है इसको जो है 1 - sin y से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर कर, और इसको क्या बना सकते हैं, 1 - sin² v। ओके, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके, तो ये क्या बन जाएगा, ये तो बनेगा 1 - sin v, और नीचे बन जाएगा आपके पास cos²v। इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप इसको दोनों को 1 और -sin v को cos² v से सेपरेटली मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा sec²v, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 10। ओके, और ये बनेगा माइनस में साइन v अपॉन cos²v, तो एक कोस को तो साइन के साथ लेंगे, तो कोस अपॉन साइन बनेगा 10v, और जो 1/cos v बचेगा उसका बन जाएगा sec v। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन होता है 10। ओके, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक 10 इंटू सेक का इंटीग्रेशन होता है क्या, टेल मी, सेक। ओके, तो हो जाएगा सॉल्व, बस क्लियर। ओके, सेम प्रोसेस है। तो मैं आपको यहाँ पर डायरेक्टली आंसर की लिख के दे देता हूँ। ओके, तो आप जो है इसका आंसर यहाँ पर मैच कर लीजिएगा। ओके, और अगर कोई भी डाउट आता है, प्रॉब्लम आती है, तो आप पूछिए, मैं आपको बताऊंगा। इसका आंसर आपको जो मिलेगा 10x प्लस वाई। ओके, और साथ में माइनस साइन है, तो माइनस सेक x प्लस वाई प्लस सी। एक्चुअली पूरा सोल्व ही हो गया है लगभग वो, थोड़ा सा लिखना है तो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी ले लेते हैं हम। तो देखिए इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, करना क्या है, जो दिया है उसी को कंसिडर कर लेना है। ओके,
इक्वेशन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस वाई प्लस 1 होल स्क्वायर। इसको हमें इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करेंगे मतलब सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे, क्या मिलेगा? तो देखिए सॉरी, सबसे पहले सेपरेशन ऑफ वेरिएबल डायरेक्टली नहीं है, बट हमें पता लग रहा है कि अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो कि रिड्यूसिबल टू सेपरेबल है, सेपरेशन मेथड है, तो क्या करेंगे, हम कंसिडर करेंगे सब्स्टिट्यूशन करने के लिए लेट 4x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू सम v और t। देखिए एक तो ये सिंबल्स रटने नहीं है, अगर आपने सिंबल्स रटे तो कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, बिकॉज जब आप एग्जाम दे रहे हैं तो वो कौन से सिंबल का यूज करेंगे, टी का यूज कर रहे हैं, यू का यूज कर रहे हैं, वी का, अलग अलग बुक्स में अलग अलग सिंबल का यूज करते हैं, तो सिंबल्स को रटना नहीं है। ओके, सिंबल्स को रटेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए आप ये याद के चलिए कुछ भी हमें जो है एक वेरिएबल कंसिडर कर लेना है, उसका सिंबल हम कुछ भी रख सकते हैं। तो सपोज हमने टी ले लिया। ओके, जब हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, ऑब्वियसली इंटीग्रेट कर दीजिए। यहाँ पर एक्स का इंटीग्रेशन ये 4 एज इट इज है, सॉरी इंटीग्रेट नहीं करेंगे, इट्स माय मिस्टेक, सॉरी इंटीग्रेशन नहीं करते हम डिफरेंशिएशन करते हैं, चाहे तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो 4 एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 हो जाएगा, तो 4 इंटू 1 प्लस y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, और 1 का डिफरेंशिएशन मैं लिख देता हूँ 0, और t का डिफरेंशिएशन dt बाई डी एक्स। क्लियर? यहां से dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स माइनस 4। इज इट ओके? नो प्रॉब्लम। क्लियर? इसको पुट कर दीजिए यहाँ पर LHS में। जब LHS में आप यहाँ पर पुट करेंगे ओके, तो क्या मिलेगा आपको, ये हो गया dt बाई डी एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ओके, और यहाँ पर इस टी को भी यहाँ पर पुट कर दीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन में। हो गया सॉल्व, बस करना क्या है, हो गया। 4 को इधर शिफ्ट कर देंगे, dt अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 4। ये ओनली x का फंक्शन है राइट हैंड साइड पर। ओके, अब यहाँ से ये सेपरेशन मेथड में कन्वर्ट हो गया, इसको क्या करेंगे, dt टी स्क्वायर अपॉन 4 को डिनोमीटर में लेके आएंगे, dx को उधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये बनेगा dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू dx। इज इट ओके? इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं। चलिए, अब अगर कोई समस्या नहीं है तो करना क्या है, इंटीग्रेशन कर देना है, दोनों साइड पर इंटीग्रेशन कर दीजिए। मैं नीचे लिख देता हूं। अब हमें पता होना चाहिए कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहां पर ऐसा लिख देता हूं मैं साइड में, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, ये किसका इंटीग्रेशन होता है, ये हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो ये आपको अच्छे से पता होगा कि किसका इंटीग्रेशन है, tan इनवर्स का होता है। ओके, ये किसका इंटीग्रेशन होता है, टेल मी। या फिर हम बोल सकते हैं इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x बाई a। इज इट ओके? क्लियर? यहां पर अगर 1 होता है तो a की वैल्यू 1 हो जाती है। ओके, और साथ में क्या आता है, 1 अपॉन a बाहर भी आता है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x बाई a। क्लियर? तो यहां पर इस 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स t बाई 2, और साथ में आएगा 1 बाई 2 इज इक्वल टू dx का इंटीग्रेशन x, और साथ में आर्बिट्री कांस्टेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, t की वैल्यू हमारे पास है, पुट कर देते हैं। t की वैल्यू क्या है, 4x प्लस वाई प्लस 1, और 2 को चाहे तो आप लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दीजिए, तो ये बनेगा tan इनवर्स। ओके, t की वैल्यू पुट कर दीजिए, 4x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन अपॉन 2 इज इक्वल टू 2x प्लस सी, ऐसा लिख सकते हैं, दोनों को साथ में एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या है आपके पास, ये आपका जो है ये सॉल्यूशन है। क्लियर? यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। इसको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में आप लिख सकते हैं, चाहे तो मैं जो है आपको यहाँ पर लिख के बता भी देता हूँ। इसको क्या कर सकते हैं, टेन इनवर्स को भी उधर शिफ्ट कर दीजिए चाहे तो या फिर यहीं से एक बार इसको लिख देता हूँ। देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 2c, और सिंस जो c था वो आर्बिट्री कांस्टेंट था, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर तब भी आर्बिट्री कांस्टेंट रहेगा, तो उसको हम कोई नया नाम दे सकते हैं, 2x प्लस सपोज हमने बोल दिया d। ओके, और जहां पर d क्या है, वेयर d इज इक्वल टू 2c। ओके, और यहां से जो टेन इनवर्स है उसको भी राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दीजिए। ओके, तो ये रहा 4x प्लस वाई प्लस 1। ओके, क्लियर? अपॉन में 2 रहेगा, क्लियर? ये 2 इज इक्वल टू, ये हो गया इधर टेन इनवर्स, इधर आएगा तो 10
2x प्लस डी। ओके, ये और थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, और लगा कि आपको कि थोड़ा सा और भी अच्छा दिखे तो यहाँ से इस 2 को भी रिमूव करके इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस 2 को डिनोमिनेटर से हटा दीजिए। ओके, तो बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है, इनमें से कोई सी फॉर्म में आप लिख सकते हैं। ओके, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं, तो वहां पर इनमें से कोई सी फॉर्म गिवन हो सकती है। ओके, और हो सकता है कि y की फॉर्म में निकाला हो तो इस 4x और 1 को भी लेफ्ट हैंड साइड पर ले आ जाएं, लेके राइट हैंड साइड पर लेकर आ जाएंगे। तो ये आप चाहे तो इसमें से कोई सी फॉर्म आप लिख सकते हैं। ओके, ठीक है। तो आज हमने कुछ क्वेश्चन देखे, एक मेथड देखा, अब 2 मेथड आपके पास बचे हैं, और वो कौन कौन से है? एक तो है आपके पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। ओके, तो इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे, होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। ओके, उसके बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन भी हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। बट सिचुएशन ये है कि एक दिन में बहुत सारा, मतलब एक क्लास में बहुत सारा हमको नहीं पढ़ना चाहिए, अदरवाइज जो है वॉमिटिंग हो जाए। कभी कभी हो सकता है कि जो है ज्यादा पढ़ के वॉमिटिंग हो जाए, तो ऐसा नहीं करना है। ओके, तो आज के लिए तो हम इतना ही पढ़ेंगे गाइस। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, क्योंकि अभी आपको इस पर बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। ओके, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्री वाई क्यूज, बहुत सारा स्टडी मटेरियल, बहुत कुछ हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ओके, तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, उनको बेनिफिट मिलेगा। ओके, और जो है आपको इसको सब्सक्राइब करिए। ओके, और आपको जो भी प्रॉब्लम है आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, आपको कुछ टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है कोई सा भी, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग मी एंड ऑल द बेस्ट गाइस।